हेलो, देखिएगा जो रीजनिंग का हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है रैंकिंग, उसका आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज जो इसका अगला है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन करवाने हैं, बाकी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए थे। तो देखिएगा इस पर लिखे हैं जो हम करा भी रहे थे पहले पार्ट में भी, उसी में एक क्वेश्चन इसका करवाया था हमने, उसी के 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं है तथा बीना दाएं से 16वीं है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेती हैं तो कमला बाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऐसा एक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी करवाया था, एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमें पता था ये होता है दायां हाथ, तो दाएं साइड है और ये वाला बाएं साइड है। तो लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट से है इधर से, और यहाँ जो कमला का स्थान है वो बाएं से कौन सा है? 9वां है। जबकि बीना का स्थान कहाँ से दिया गया हमें? दाएं से। यहाँ हमने बनाया दाएं सिरे से है बीना का स्थान, और बीना का स्थान कौन सा है आपका? 16। जब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको, स्थान बदलने वाली कंडीशन में कि कमला हो जाती है यहाँ बीना की जगह और बीना आ जाती है यहाँ कमला की जगह, यानी कि यहाँ पर हो गई आपकी कमला और यहाँ पर हो गई आपकी बीन। तो इनमें से किसी एक का स्थान फिर दोबारा से दे देता है, स्थान बदल लेती है तो कमला बाएं से 25वीं। तो यहाँ जो कमला है बाएं साइड यही थी और कमला यहाँ से कौन सी हो गई है? 25वीं हो जाती है। तो आपसे मालूम करा गया है कुल कितने हैं, और आपको ये बड़े अच्छे से बताया गया था जब आपके पास ये बाएं और दाएं से निकल चुका है तो आप निकालते थे कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस के 1, यानी कि m प्लस n माइनस 1। एक तरफ से है 16वां, एक तरफ से 25वां माइनस के 1। 25 और 16 41, और 41 में से एक है तो कितने बचेंगे? 40, और यही है आपका आंसर। इसी क्रम में देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसी के जैसा। इस बार है लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें। पहले अमित का स्थान दिया गया कहां से हमें? बाएं से। तो हमने यहाँ बनाया अमित का स्थान बाएं से 11वें पर है, और संतोष का स्थान जो है वो दाएं सिरे से कौन सा है? 15वां है। संतोष का यहाँ दाएं से 15। जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं इसका मतलब अमित जाएगा संतोष की जगह और संतोष आ जाएगा किसकी जगह? अमित की जगह। तो क्या होता है? अमित बाएं से 15वां, अमित यही था। अब बायां सिरा आपका यही है, देखिए इस सिरे का नाम क्या था? दायां सिरा, और इसे हम क्या कहते थे? बायां सिरा। अब किसका स्थान दिया गया है यहाँ पर? अमित का। अमित ये और बाएं से है तो इधर से है आपके पास, ये बाएं से कौन सा हो जाता है? 15वां हो जाता है। तो उसने, अब आप देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते थे, उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। पहले होता था यहाँ कुल बताइए, तो आप जब इसका कुल निकालते थे तो आप क्या करते थे? कुल निकालने के लिए बताइए जरा कुल कैसे निकालते थे हम, क्योंकि यहाँ दोनों मान थे तो आप करते थे 15 प्लस 15 माइनस 1, यानी कितने मिलते? 15 दूनी 30 माइनस 1 29। लेकिन यहाँ आपसे कुल मालूम नहीं किया गया, यहाँ मालूम करा गया। बताइए संतोष दाएं से, अभी जो संतोष यहाँ से आया था आपके इधर की साइड से, वो संतोष का यहाँ कौन सा नंबर होगा? तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते थे। आपको पता था कि अमित 11 से कितना हो गया? 15। तो कितने नंबर बढ़ गया अमित का? अमित 11 से 15 हो गया, यानी कि अमित में कितने की वृद्धि होगी? पहले से 4 की। तो क्योंकि दोनों ने स्थान बदले हैं तो जितना स्थान अमित का बढ़ा होगा उतना ही स्थान संतोष का बढ़ा होगा, और जब आपने 15 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ संतोष का कौन सा स्थान आ जाता है? 19वां। यदि आप इसे करते हैं एक ही फॉर्मूले से, कुल बराबर m प्लस n माइनस 1, तो बताइएगा आपके पास कुल कितने थे? कुल थे हमारे पास 29। किसका मालूम करा गया आपसे? संतोष का। और देखिएगा संतोष का आपको एक तरफ से दिया गया था, संतोष का स्थान कौन सा वाला दिया गया है आपको एक जगह से, तो हमें इधर से निकालना है। इधर से आपके पास कौन सा नंबर था? ये 11वां। एक तरफ से हमने बदल दिया था तो हमें क्या रखना था? एक तरफ से 11वां प्लस के n माइनस के 1। बिल्कुल आप इसे समझ लोगे। देखिएगा यहाँ तो दोनों के पूरे हो गए यहाँ से। अब आपको इधर से निकालना है संतोष का, तो यहाँ तक पहले ही कितने स्टूडेंट थे? यहाँ तक कितने बच्चे थे? यहाँ तक
तो आप इसके सामने देखें तो 11 तो पहले ही थे। अब आपको लाइन तो पूरी एक ही है, आपको इधर से बताना है यहाँ तक कौन सा नंबर होगा। तो 11 माइनस 1 हो गया 10, और आप 10 लाएंगे माइनस में तो आपको क्या प्राप्त होगा, 19वां स्थान। ये है इसका सेकंड तरीका करने का, दूसरा मेथड। वरना आप फर्स्ट बिल्कुल इजी याद रख सकते हैं, जितना स्थान पहले व्यक्ति का बढ़ जाता है स्थान बदलने के बाद उतना ही स्थान दूसरे का भी बढ़ जाता है। वो 11 से 15 हो गया यानी कि 4 बढ़ गया था, तो संतोष भी 15 से 4 बढ़ने के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आपके आंसर है। देखिएगा इसके केवल 2 प्रश्न और हैं, एक मैं करा देता हूं बीच वाला कि बीच में कितने छात्र होते हैं, और एक आपको मैं कराने वाला हूं उस क्रम का कि यदि वो इससे बड़ा है, उसकी लंबाई उससे ज्यादा है, उससे कम है। मैंने कल बताया था इस तरह के सब क्वेश्चन हम कर लेते हैं अपने आप से ही, लेकिन एक में तरीका करने का मैं बताने वाला हूं, बाकी आप सारे के सारे खुद से कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, जो आज का तीसरा क्वेश्चन, देखिए पहले वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन करवाए थे और अब ये तीसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। तीसरा है रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर केवल 2 ही व्यक्तियों के आपके नाम दिए गए हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि पूरी कक्षा में कितने बच्चे थे आपके पास, 33। आपको यहाँ कुल तो दिया गया है कि 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, तो वहां कुल बराबर कितने हैं, 33। अब इसमें क्या दिया गया है कि 13वें स्थान पर श्रेणी में, यहाँ किसी भी हम एक तरफ से बनाए तो यहाँ से जो दिया गया, पहले हमें रमेश का स्थान दिया गया है, कौन सा है, 13। अब ये श्रेणी आगे चल रही थी, उसने कहा था श्रेणी के अनुसार हमने लेफ्ट से बनाए तो इस तरह इधर से बनाते तो इधर को लाते हम। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे, अभी तो रमेश था, अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन और था, सुरेश भी था, तो हमने मान लिया सुरेश कहीं यहाँ पे था, और उसके नीचे कितने और हैं, 5 विद्यार्थी और हैं। हम इसे ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते थे, नीचे की ओर मतलब इस तरह से बना सकते हैं कि हम लाते ऊपर से रमेश को, देखें हम यहाँ से लाते, रमेश होता 13वें पर, और यहाँ जब लेकर आते तो यहाँ कहीं था सुरेश, क्योंकि इनके बीच में तो निकालने, उसके नीचे कितने और हैं, 1 2 3 4 5। या हम ऐसे बनाते तो 1 2 3 4 5, ये 5 विद्यार्थी कहाँ हैं, सुरेश के बाद में। उसने कहा था सुरेश के नीचे कितने और हैं, 5 विद्यार्थी और हैं। तो आपसे मालूम करा गया रमेश और सुरेश के। अब देखिए पूरी कक्षा में कितने थे आपके पास, 33। आपको तो बीच में निकालने हैं, बीच में कितने हैं रमेश और सुरेश के, कुल थे 33, तो 33 में से 13, तो ये वाले कम हो गए आपके पास से। और देखिएगा जब बीच में निकालेंगे तो ना तो आप बीच का मतलब क्या होता है, ना तो आपने रमेश को गिना है ना आप सुरेश को गिनेंगे, तो बताइए यहाँ से कितने छात्रों को और छोड़ देंगे, अभी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको यहाँ तक देखने हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे वो कितने होंगे, रमेश और सुरेश के बीच में, इन दोनों को नहीं देखना इनके बीच में, तो आप कितने को और छोड़ देते हैं, -6 को। तो 33 में से 13 आपने घटाया तो आपके बचे होंगे 20, और 20 में से 6 आपने घटाया तो कितने बचे होंगे, 14, और यही 14 छात्र क्या है इनके बीच में है, यही इस प्रश्न का आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है अगला, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। सुरेश रमेश से बड़ा है। देखिए ये प्रश्न सभी अपने आप कर लेते हैं, बहुत कम एग्जाम में आते हैं, पर कभी एक आध आ जाए
तो सिर्फ जो नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनको करने के लिए इसका तरीका बता दे रहे हैं। सोहन सुरेंद्र से छोटा है। सोहन सुरेंद्र से छोटा है और मुरारी मोहन से छोटा है। और मुरारी मोहन से छोटा है, किंतु सुरेश से बड़ा है। आपसे मालूम किया गया है कि सबसे छोटा कौन है। किस तरह से आप इनको पढ़ते हैं, पहले आपको दिया गया सुरेश रमेश से बड़ा है, तो जो बड़ा है आप उसे ऊपर लिखें, जो छोटा है उसे नीचे लिखें। तो अभी दिया गया आपको कि सुरेश रमेश से बड़ा है। फिर है सोहन सुरेंद्र से छोटा, मैंने इसको अलग लिख दिया कि ये जो सोहन है ये क्या है आपका कि सुरेंद्र से छोटा है। और मुरारी मोहन से बड़ा है। और मुरारी मोहन से बड़ा है। चलिए ये भी अलग आपके पास, मुरारी मोहन से बड़ा है किंतु मुरारी मोहन से छोटा। मुरारी यहाँ पे लिख दिया हमने, मुरारी मोहन से छोटा है किंतु सुरेश से बड़ा है। कि मुरारी जो है इससे छोटा था लेकिन सुरेश से क्या है ये बड़ा। तो देखिएगा, खैर यहाँ भी ये सोहन नहीं होगा, यहाँ पे आप मोहन कर लेना, ये आपका गलत है, ये मोहन है, यहाँ पर आपका मोहन। तो क्या था, किंतु सुरेश से बड़ा। तो देखिए सुरेश से बड़ा हो गया। अब आप देखिए इसमें कॉमन नाम कौन कौन से आ रहे हैं। यदि आपको पता है कि रमेश है और ये सुरेश है, तो सुरेश के ऊपर नाम कौन कौन से लिखे हुए हैं, मुरारी और मोहन। तो आप इनके ऊपर नाम ऐसे ही लिख सकते हैं। कौन से आ जाएंगे आपके पास, सुरेश से ऊपर नाम जो आने वाले हैं वो सुरेश के ऊपर नाम आएगा पहले मुरारी का, और उसके ऊपर आएगा आपका मोहन का, और मोहन के ऊपर भी किसका है, सुरेंद्र का। थोड़ा ऊपर हो गया। तो उसने कहा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, रमेश है। एक बार फिर देख लीजिएगा, दोबारा से पूरा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें लिखने में सोहन मोहन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आप फिर से समझ लें। दोबारा से बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले उसने कहा सुरेश रमेश से बड़ा है। जब सुरेश, मैंने यहीं पे लिख दिया ये सुरेश किससे बड़ा है, रमेश से, तो मैंने सुरेश को रमेश के ऊपर लिख दिया। अभी सुरेश रमेश से बड़ा है। मोहन सुरेंद्र से छोटा है। जो मोहन है, मोहन सुरेंद्र से छोटा है। फिर क्या था, और मुरारी मोहन से छोटा है। और मुरारी जो है वो मोहन से भी छोटा है। यहां मैंने कौन लिख दिया, मुरारी। देखिएगा मोहन से भी छोटा है, किंतु सुरेश से बड़ा है। कौन, मुरारी। ये क्या है, सुरेश से बड़ा है। अब बताइएगा सुरेश के नीचे किसका नाम लिखा हुआ था आपके, रमेश का, तो आपने यहाँ नीचे नाम लिख दिया रमेश। अब बताइए इस पंक्ति में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है रमेश। जो उसने मालूम किया था यही आपका आंसर है। वो ये भी मालूम कर सकता है सबसे बड़ा कौन है, तो आपका हो जाता सबसे बड़ा सुरेंद्र। इसी क्रम में कहता है बीच में कौन है, तो आपका कौन होता है, मुरारी। देखिए आप इन नाम को कहीं भी लिख सकते थे उठाकर, यहाँ पर जैसे दिया था आपके अनुसार बिल्कुल आप सेम वैसे ही क्वेश्चन को उसी के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिए सुरेश के नीचे ही था रमेश, तो हमने सुरेश के नीचे ही रमेश लिखा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा ये। या आप देखिए सुरेश के ऊपर थे तो आप इन तीनों नामों को उठाकर आप यहाँ पर जब सुरेश रमेश आपके पास एक साथ हैं तो आप इन तीनों को भी इसके ऊपर लिख सकते थे। क्या क्या लिखते, सुरेश के ऊपर कौन था, मुरारी। मुरारी के ऊपर कौन है, मोहन। और मोहन के ऊपर कौन था आपके पास, सुरेंद्र। तो भी देखिए आपको लाइन जो इससे प्राप्त होगी वही लाइन आपको इससे प्राप्त होगी। जो कॉमन नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग यदि ऊपर है तो ऊपर लिख दे, और कॉमन नाम के नीचे है तो उसी के नीचे लिख दे।
तो आपको सबसे छोटा व्यक्ति कौन प्राप्त हो जाएगा? रमेश। और सबसे बड़ा कौन है? सुरेंद्र। चलिएगा दोस्तों, ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। 9 चैप्टर हमने इसके कंप्लीट करा दिए हैं। कल से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ हमारे YouTube चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर बने रहें। आपको आपके लिए रीजनिंग के हर चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।